आगाह कर रहे हैं साफा केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं साफा केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह जमानत मंजूर की गई है। साइफर केस अहम केस है जो कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से था, जिसमें आज ही इसकी समाअत हुई है और जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए मचरकू के एवज ये जमानत मंजूर की है। साइफर केस में बहुत सी दलाइल जो हैं वो फरीकैन की जानिब से सामने आते रहे, एक तवील समातें इस पर होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत के बाद ये फैसला जारी किया है, जमानत मंजूर की गई है साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, बताइएगा, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। जी, साइफर केस में जब समाअत शुरू हुई तो दौरान समाअत जस्टिस सत्तर मिल्ला और जस्टिस मंसूर शाह ने बहुत अहम सवालात उठाए और जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनकी तरफ से भी बहुत अहम सवालात उठाए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाज़ेह कर दे। ये सजाए मौत की जो दफात शामिल की गई हैं ये मफरूज़ों पर मबनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ हो। एक तरफ आप इस मौका पर जस्टिस सत्तर बोले कि एक तरफ आप कहते हैं मुकदमा की समाअत इन कैमरा होगी, लेकिन आप अदालत के सामने गवाह के बयान पढ़ रहे हैं। हमारे इस मौका पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हिंदुस्तान में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ, जिस पर जस्टिस सत्तर ने कहा कि कल बलोच फैमिली के साथ जो कुछ इस मुल्क में हुआ क्या कुछ वावेला नहीं हुआ। दो तरफा तरकात मुतासर होने से दुश्मन को फायदा होता है, ये प्रोसिक्यूटर का कहना था। जस्टिस सत्तर ने यह भी कहा कि क्या इस मुल्क में मुख्य वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। उन्होंने एफआईआर प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपको किसने कहा है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जमानत की मुखालफत करें। इस मौका पर जस्टिस मंसूर शाह ने यह भी कहा कि साइफर मामले पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को कैसे फायदा पहुंचा, ये आप अदालत के सामने ये अदालत को बताएं। जस्टिस सत्तर ने इस मौका पर यह भी कहा कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब, इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970-1977 वाले हालात चाहती है? निगरान हुकूमत ने जी यकीनन ये रिमार्क्स भी सामने आते रहे, ये आम खबर है। हमारे साथ रहिएगा बिशारत राजा साहब, मजीद तफसीलात भी आपसे जानते हैं।